हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बैकग्राउंड में, लेक्चर नंबर 3 ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। थोड़ा ये लंबा हो सकता है, तो देखो अगर हम अब बैकग्राउंड में जाते हैं, कांग्रेस प्लान की बात करते हैं। देखो आप पूरा लाइन बाई लाइन समझो। दो द गांधीयन एंड सम ऑफ द बिजनेस, और उसके साथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और उस समय जो है वो उसमें गांधी जी भी शामिल थे। वो बात कर रहे थे कि हमारे देश के डेवलपमेंट में जो स्टेट प्लानिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी। सेंट्रलाइज मतलब कि सेंटर के हाथ में रहेगी और उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होगा। इट वाज ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस that the National Planning Commission was set up in October 1938 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru for the growth and development of the nation। ये बात याद रखना कि अगर हम बात करते हैं कि चाहे वो गांधी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो उस ज़माने का, चाहे उस ज़माने का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना, सभी लोगों ने जो है अपने देश की प्लानिंग में सेंट्रलाइजेशन की बात की। और इस आइडिया को सबसे पहली बार इनिशिएट किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। उस समय सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट थे। और 1938 में हमारे इंडिया में एक एमपीसी बनाई गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, और उस समय जो है उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, बेसिकली द एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, वाज सेट अप इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द कांग्रेस रूल्ड स्टेट, कि उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे कांग्रेस का शासन था वहाँ के सारे मिनिस्टर्स को बुलाया गया, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उनको बुलाया गया। और ऐसा नहीं कि केवल जहाँ पे कांग्रेस का ही शासन था उन्हीं को बुलाया गया, और भी स्टेट जो अदर जहाँ पे कांग्रेस का नहीं है उनको भी बुलाया गया, है ना। विश्वेश्वरैया को बुलाया गया, जे.आर.डी. टाटा को बुलाया गया, जे.डी. बिरला को बुलाया गया, लाला सी राम को बुलाया गया, और तमाम एकेडमियंस, टेक्नोक्रेट्स, है ना, सिविल सर्वेंट, ट्रेड यूनियन, सोशलिस्ट, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट, सबको इन्वाइट किया गया। मैं यही बात कहता हूँ कि आप उस समय के लोगों के थिंकिंग को देखो कि वो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बना रहे हैं और उसमें कम्युनिस्ट से लेके, सोशलिस्ट से लेके, ट्रेड यूनियन से लेके सबको बुला रहे हैं। आज पता नहीं क्यों अगर आप कुछ बात बोल देते हैं तो आपको क्यों कहा जाता है कम्युनिस्ट। हम इस बात को लेके बड़ा चिंतित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इन्वाइट करिए, ठीक है। फिर 15 मेंबर की ये कमेटी बनी, नेशनल प्लानिंग जो है कमेटी बनी, है ना, विद 29 सब कमेटी। और इसके अंदर और भी कमेटियां बनाई गई, 29 और कमेटी बनाई गई, एंड टोटल 350 मेंबर्स और टोटल 29 वॉल्यूम का एक रिकमेंडेशन बना के इसने दिया। क्योंकि हमेशा याद रखना, कमेटी या कमीशन बनेगा तो वो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशन देगा, फिर सरकार के पास जाएगी, सरकार का मन होगा तो उसकी रिकमेंडेशन को मानेगा, अगर सरकार का मन नहीं होगा तो वो उसके रिकमेंडेशन को नहीं मानेगा। द वर्क ऑफ द कमेटी वॉज इंटरप्टेड। इस कमेटी का वर्क इंटरप्ट कब हुआ? जब वर्ल्ड वॉर हो गया, क्योंकि 1934 में 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो 1940 से 1945 तक जो है ये कमेटी नॉमिनल एग्जिस्टेंस में रही, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। मतलब इसके ऊपर क्विट इंडिया मूवमेंट का और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर का बहुत क्या पड़ गया, इम्पैक्ट कर गया। Though the final report of the NPC could only be published in 1949, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भारत सरकार ने अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई 1946 में, तो उस समय इस रिपोर्ट को प्लानिंग के लिए रखा गया, लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 1949 में आई। Some of the important development after the NPC was set up, which prepared the foundation for coordinated planning in independent India, were given below। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं हम उसको समझते हैं, ठीक है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, देखो अगर हम बात करते हैं तो जून 1949 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पर लोगों के पॉपुलर डिमांड से वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, वर्ल्ड वॉर के बाद के मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद के लिए जो है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी की बात की गई। लेकिन इस पर लोगों का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं रहा, तो इसलिए ये कुछ बहुत ज़्यादा बन नहीं पाई। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी कमेटी के वजह से इसकी बात हुई, ये भी याद रखना है। अच्छा, कंसल्टिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स, अ कंसल्टिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामास्वामी मुदलियार वॉज सेटअप इन 1941। 1941 में इनके अंडर में जो है एक जो है कमेटी बनाई गई, जिसमें जो है तमाम थिंक टैंक, मतलब तमाम जो है बेसिकली एक्सपर्ट्स को लिया गया। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना,
मैं इसका चार्जर लगा लूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा, तो लेक्चर यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब जो एनपीसी है उसके इम्पोर्टेंट। तो एक पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनी 1941 में, और 1941 में ही तमाम जो है थिंक टैंक को लेके एक और कंसल्टिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स बनी, ठीक है, 1941 में ही। अच्छा, इसने नेशनल प्लानिंग के बारे में सजेस्ट किया कि भाई नेशनल प्लानिंग कैसा होगा, ठीक है। कमेटी ने सजेस्ट किया कि भाई बेसिकली जो ये कमेटी थी, जो कंसल्टिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें ना जो मतलब जो ओपिनियन था बहुत ज़्यादा ही बाइस्ड था। इस वजह से इस कमेटी के सारे जो है रिकमेंडेशन को क्या कर दिया गया, व्हाट निगलेक्ट कर दिया गया। अच्छा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल पॉसिबल डिले, इट वाज इन 1944 that the government created a planning and development department under a separate member of Viceroy Executive Council for organizing and coordinating economic planning in India। मतलब सारा कुछ नाटक होने के बाद, क्योंकि अब ये भी पीरियड देखो 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो अब इस कमेटी के अंदर में, मतलब एनपीसी के अंडर में 29 सब कमेटी बनी है। अब वो सारी कमेटी अपनी अपनी बातें कह रही है, कुछ का रिजेक्ट कर दिया गया। अब फाइनली सब डिले के बाद 1944 में एक जो है बेसिकली क्या बनाया गया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो आपके देश के इकोनॉमिक प्लानिंग को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। अरदेसर दलाल, जो उस समय कंट्रोलर थे बॉम्बे प्लान के, उनको इसका एक्टिंग मेंबर बनाया गया। और इसमें क्या बोलते हैं, 20 पैनल्स बनाए गए एक्सपर्ट्स की। द सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस ऑफ इंडियन स्टेट वर इनवाइटेड टू प्रिपेयर डिटेल प्लान फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये आया और अपना इन्होंने अपना प्लान वान बनाया, और इसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है 1946 में, जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बन गई अपने देश में, तो जो है ये जो प्लान जो है बेसिकली क्या, ये जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। इसके पहले का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अपने ओपिनियंस दिए वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड थे। इसका बहुत इसमें बहुत ज़्यादा इसने कंस्ट्रक्शन थॉट नहीं दिया, तो इसको भी हटा दिया गया। Advisory Planning Board. In October 1946, the government of India appointed a committee called the Advisory Planning Board to review the planning that had already been done by the British government। ठीक है ना। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो पहले ही कर दिया था, जिसको हमने एबॉलिश कर दिया था 1946 में। अब एक प्लानिंग बोर्ड बना दिया गया। अब यहीं से आपको समझना है कि द बोर्ड स्ट्रांगली रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सिंगल कॉम्पैक्ट ऑथोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे देश के मतलब इंडिया की प्लानिंग के लिए एक सिंगल छोटा और ऑथोरेटिव, मतलब उसके पास ज़्यादा पावर हो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो कोई भी प्लानिंग से रिलेटेड काम करेगा और अपने काम की सारी रिपोर्ट डायरेक्ट जो है वो कैबिनेट को देगा, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, विच शुड डिवोट इट अटेंशन कॉन्टिन्यूअसली टू द होल फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, जो मैंने बात बताई। अच्छा, दिस वॉज एन फोकस्ड एडवाइस फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन। और यही जो मेन चीज़ है, जो ये मैं अभी बात बोल रहा हूँ, यही मेन चीज़ है कि जो प्लानिंग कमीशन में दिखाई देती है। और यही सिमिलर चीज़ जो है फिक्की के व्यू में था। और फिक्की के व्यू में बस यही था कि मार्केट के रोल को एक्टिव करने की बात की जा रही थी। यहाँ पे एक ऑथोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है जिसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा, बस इतना ही फर्क है। फिक्की का जो बैकग्राउंड था और जो इसका बैकग्राउंड है, दोनों सेम ही है, समझ लो। विच विल हैव ऑटोनॉमस एंड ऑथोरेटिव से ऑन द प्रोसेस of development planning, working in tandem with the union cabinet and also influencing the development decision of the state। और 1950 में हमने जो है 15 मार्च 1950 को हमने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो फिक्की है उसका जो ओपिनियन है वो मार्केट ओरिएंटेड है, और यहाँ पे जो ये बेसिकली एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया जा रहा है, इसका ओपिनियन जो है इसी के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होके प्लानिंग कमीशन बन रहा है। बस इसमें यह है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, एक्टिव है। दिस इज अ कांग्रेस प्लान, ये बात याद रखना।
और कांग्रेस प्लान में सबसे पहली बार नेशनल प्लानिंग कमेटी का कॉन्सेप्ट जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही रखा, ये भी याद रखें। और बाद में उसके चेयरमैन 1938 में जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चाहे गांधी हो चाहे कोई भी हो, चाहे इस कॉन्फ्रेंस में आप देखो कोई इंडस्ट्री का बंदा हो, चाहे कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, एकेडमीज हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो, सिविल सर्वेंट हो, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, यूनियन, ट्रेड यूनियन, सबको इनवाइट किया गया था। समझ गए मेरी बात? मतलब इशारा तो समझ गए होगे ना, क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हो तो अब तो इशारा पकड़ना शुरू करो। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी होना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।